इंडिया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज बातचीत के सिलसिले को नए सिरे से जोड़ेंगे। तमाम जो मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ भी कराएंगे और कौन कहां कैसे काम कर रहा है इसके बारे में भी आप रूबरू होंगे। लेकिन आज के जो सिलसिले को जोड़ूं, सबसे पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आज खास तौर से जो बातचीत है वो बच्चों पर है। और शुरुआत में हम उन डॉक्टर से बात करेंगे जो खास तौर से बच्चों के इलाज और बच्चों को इस कोरोना वायरस से बचाव में हमें मदद कर सकते हैं और किस तरह से इलाज और किस तरह से सावधानियां बरतनी है इसमें सहायक हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो नया वायरस है, जो ये नया वेरिएंट है, वो बहुरूपिया है, शातिर है, धूर्त है, इसलिए बहुत सजग होने की जरूरत है। अब तो आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें घर पे भी आप जांच कर सकते हैं, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। और किस तरह से पोर्टल है उसको डाउनलोड करना है और कैसे उसी पर वो फोटो खींच के भेजना है और कैसे कंफर्म होगा, गोपनीयता, वो तमाम सारी बातें गाइडलाइंस पर हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो कोरोना है कितना धूर्त और कितना शातिर है, इस पर और बच्चों के ऊपर बातचीत, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे से। जी, वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। तो हमको कैसे तैयारी करनी है और कैसे इस पे मजबूती के साथ खड़े होना। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर तमाम सारी बातें हैं कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी। बहरहाल हम इस पर ज्यादा नहीं, लेकिन ये सच है कि जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, दिल्ली में भी, उसमें बच्चे चपेट में आए हैं। अगर ये सेकेंड वेव है तो इसमें बच्चे चपेट में आए हैं और तादाद बड़ी है। उत्तराखंड में 9 साल से नीचे के बच्चों की तादाद भी है और जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में काफी बड़ी संख्या में बच्चे इसकी चपेट में आए हैं। तो कैसे तैयारी हो, और अगर ये सेकेंड वेव है और बच्चों के पर ज्यादा खतरा बताया जा रहा है थर्ड वेव में, तो किस तरह से अपने को प्रिपेयर करें, क्योंकि उसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हैं अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर नीलम बोहन है, पीडियाट्रिशियन है, मेदांता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम बोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अमित गुप्ता, क्लिनिकल डायरेक्टर न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज ऑक्सफोर्ड, लाइव से हो रहे हैं वहां से, लंदन से। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, एसजीपीजीआई लखनऊ से हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सुषमा नांगिया, डिपार्टमेंट हेड न्यूनोटोलॉजी, यानी जो नवजात बच्चे हैं वो डिपार्टमेंट है और वहां से एक बेहद अहम जो कहना चाहिए देश का प्रतिष्ठित प्रीमियर इंस्टीट्यूट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुषमा नांगिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुषमा। सवाल यह है कि सबसे पहले मैं डॉक्टर उज्ज्वला आपके पास आना चाहता हूं। आप लखनऊ से एसजीपीजीआई से हैं। ये तमाम तरह के वेरिएंट्स की बात हो रही है, 3000 से ज्यादा बार म्यूटेट यहाँ देश में हो चुका है। तो सबसे ज्यादा खतरा जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में बच्चों को लेकर है, तो ये किस तरह का खतरा है और ये जो वेरिएंट है, जो थर्ड वेव है, उसके बारे में अगर हम किसी को कहना चाहें, अगर ये खतरा सामने मौजूद है, हमें इससे प्रिपेयर रहना चाहिए और ये सिम्टम्स भी किस तरह के होंगे, इसको जानना चाहते हैं लोग। डॉक्टर घोषाल, डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल। हाँ, ओके, थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब ये काफी वेरिएंट्स इसमें आ चुके हैं और सबको बारे में जानकारी भी है। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं कि जैसे वैक्सीनेशन पहले हुआ, पहले बुजुर्गों का, अब एडल्ट्स का भी हो रहा है ना। तो नाउ अभी हमारे पास, और ये अभी मतलब चालू है, लेकिन अभी तक बच्चों में अभी भी कोई वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। अभी कनाडा और कुछ देशों के अभी शुरू होने वाला है, इसके ट्रायल अभी होना बाकी है, जो अभी शायद बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चों को भी इसका कोई वैक्सीनेशन का अभी फायदा नहीं मिल पाया है। तो दिस इज द ससेप्टेबल पॉपुलेशन, एंड वायरस हमेशा ससेप्टेबल पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है ना। तो क्योंकि इसलिए अब बुजुर्ग, पिछले सेकेंड वेव में हमने देखा, फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में, कि एडल्ट्स काफी इफेक्टेड हुए हैं, मोर्टालिटी भी हुई है उसमें।
लेकिन अब बच्चे हमारे पास वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जिनको कोई वैक्सीन नहीं मिली है, जो अभी इससे अछूते रह गए हैं। सो इसीलिए अब ये सोचा जा रहा है कि नेक्स्ट वेव में ये बच्चों को, ये एक लार्जर पॉपुलेशन को ये इफेक्ट करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि राइट डॉक्टर, हाँ जी, राइट। मैं डॉक्टर अमित आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पे अगर सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं तो आप उसको गुजार चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो सिम्टम्स बच्चों पे वहां पे देखे गए वो कैसे थे, माइल्ड थे, मॉडरेट थे या एग्रेसिव थे, और अगर वो थे, अगर फेटेलिटी थी वहां पे तो कितने % आपने उसको वहां पे देखा, और क्या प्रिकॉशंस थे आपके पास, जो क्योंकि उस समय तो बात भी नहीं थी कि हम वैक्सीनेट करेंगे बच्चों को। डॉक्टर अमित गुप्ता। थैंक यू। देखिए, जो एक्सपीरियंस यूके और यूएस में भी रहा है, और मैं ये भी कहूँगा जो मौजूदा एक्सपीरियंस इंडिया में भी है, उसमें बच्चों को जो इलनेसेस हुई हैं वो माइल्ड ही हुई हैं। ना यूके में ना यूएस में ऐसी स्थिति कभी पैदा हुई कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर या अस्पताल भर गए कोरोना पेशेंट से, बल्कि उनका रिवर्स हुआ। जो हमारे यहाँ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है उसको खाली कर दिया गया और उसको एडल्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये बच्चों में ज़्यादातर माइल्ड ही होता है, ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये वायरस इस समय बच्चों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि कोई साइंटिफिक बेसिस है इस सोचने का कि चूंकि एडल्ट्स वैक्सीनेटेड हैं तो वायरस जो है बच्चों को ढूंढेगा। इस समय भारतवर्ष में जो वायरस है चरम सीमा पे है, करीब 3.5-4 लाख केसेस रोज के आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा घट गया है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में वो पॉजिटिव नहीं है, बच्चों में भी इम्पैक्ट है। लेकिन अगर जो आप पीडियाट्रिक यूनिट से या पीडियाट्रिशियन से भी बात करें तो ऐसा तो आसार नहीं नज़र आ रहा कि आपके पीडियाट्रिक यूनिट्स बढ़ गए। तो ये कहना कि वैक्सीनेशन बड़ों में हो जाएगी तो फिर वो बच्चों को टारगेट करेगा, वो मेरे ख्याल से थोड़ा उसको मिस इंटरप्रेट करना हुआ, क्योंकि बच्चों को तो अभी भी वो इम्पैक्ट कर रहा है लेकिन उसका डिजीज माइल्ड ही है। ये बात अलग है कि जब बड़ों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी तो जो केसेस दिखेंगे वो बच्चों में ज़्यादा दिखेंगे, वो आपको ज़्यादा अपेरेंट होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा बीमार होंगे। और पिछले 2-3 म्यूटेशंस जितने भी हुए हैं उसमें बच्चे जो हैं वो सुरक्षित ही रहें। तो मुझे लगता नहीं, मतलब कहना तो फ्यूचर का तो कोई भी नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अगर जो एक नया म्यूटेंट नहीं आ जाता जो कि सिर्फ बच्चों को टारगेट करे, मुझे नहीं लगता कि हमें जो है ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो अस्पताल जो हैं इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं वो बच्चों से भर जाएंगे। तो मेरा ये मानना है। हो सकता है ये डॉक्टर आपने मुझे एक थोड़ी सी एक आशा दी, और दो आपकी पूरी बातचीत के 2 चीजें निकली। मैं डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल से ये पूछने कतई नहीं जा रहा हूं कि कोई ऐसा म्यूटेंट निकल के आएगा क्या बच्चों को इफेक्ट करेगा, मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाला, ना मैं जाऊंगा आपके पास, और मैं इस सवाल को यूं ही छोड़ देता हूं जैसे तमाम साइंटिफिक बिरादरी इसको छोड़ रही है। मैं भी इस सवाल को यूं ही छोड़ता हूं कि नहीं, ऐसा कोई म्यूटेंट आएगा जो सिर्फ बच्चों को टारगेट करेगा, नहीं, ये तो डरने वाली बात है या डराने वाली बात है। लेकिन हाँ, आपकी बात का, डॉक्टर अमित गुप्ता, लेकिन आपकी बात का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने कहा कि भाई थर्ड वेव की आप क्या बात कर रहे हैं, जो आपके पास अभी मौजूदा वेव चल रही है जिसको आप सेकंड कह रहे हैं,